आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन। सो लास्ट वीडियो से हमने अपने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था, सिविक्स का। तो उसमें हमने समझा था कि सोशली मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या है, कि जब मेन स्ट्रीम के लोग आपको छांट देते हैं, आपको अपने साथ नहीं रखते, आपको ट्रीट अच्छे से नहीं करते, अपने से दूर रखते हैं, तो तब हम कह सकते हैं कि जो पर्सन है जिसके साथ ये सब हो रहा है कि उसका मार्जिनलाइजेशन जो है उसके साथ हो रहा है। तो अब इस वीडियो में हम एक स्टोरी बोर्ड पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, जिसके हेल्प से हमें और अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से जो लोग हैं उनके साथ मार्जिनलाइजेशन होता है। और इस स्टोरी में हम आदिवासीज का केस लेंगे, आदिवासीज की स्टोरी पढ़ेंगे कि उनके साथ किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। एन आदिवासी फैमिली इन दिल्ली। तो जो स्टोरी है एक आदिवासी फैमिली की है जो कि दिल्ली में रह रही है। Soma and Helen are watching the Republic Day parade on TV with their grandfather. तो सोमा और हेलन जो है वो अपने दादाजी के साथ टीवी पर रिपब्लिक डे की परेड देख रहे थे। ओ सी एन आदिवासी फ्लोट। तो यहाँ पे बच्चा कहता है कि अरे देखो, टीवी में जब रिपब्लिक डे की हम परेड देखते हैं तो उसमें क्या आता है, उसमें बहुत सारी झांकियां जो हैं वो निकलती हैं। तो इसी तरीके की एक झांकी जो है आदिवासीज की जा रही थी, तो वो बच्चा जो है बोलता है कि देखो आदिवासीज की जो है फ्लोट है। दादू, वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासीज एज ओनली डांसिंग। तो यहाँ पे फिर दूसरा बच्चा बोलता है कि दादू, ऐसा क्यों होता है कि हमेशा जब भी आदिवासीज को दिखाया जाता है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ डांस करते हुए दिखाते हैं। यस, डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस। तो क्या उन्हें हमारे बारे में कुछ और नहीं पता? क्या उन्हें बस यही पता कि हम डांस करते हैं? क्या उसके अलावा उन्हें हमारी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता? द लाइव्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच, मोस्ट पीपल डोंट नो दैट। तो फिर दादू बोलते हैं कि जो आदिवासी हैं उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा एक तरीके से समृद्ध है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब कि जो आदिवासीज हैं वो बहुत सारी चीजें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डांस नहीं करते। तो उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो कि उनके जीने के तरीके को बहुत ही अलग और स्पेशल बनाती हैं। बट बहुत सारे लोगों को आदिवासीज की लाइफ के बारे में नहीं पता है। When I was young, our village in Odisha was beautiful. जब मैं छोटा था, लगभग तुम्हारी एज का था, तब हमारी जो विलेज है, जो हमारा गांव है ओडिशा में, वो बहुत ही सुंदर हुआ करता था। We got everything we needed from the land and the forest around us. हमें जो भी चाहिए होता था जीने के लिए वो हम जमीन से और अपने आसपास के जंगलों से लेते थे। We in turn respected the land, the forest, the river. और उसके बदले में हम हमारी जो ज़मीनें हैं, हमारा जो जंगल है, फॉरेस्ट है और जो हमारी नदियां हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। राइट, कि उनसे हम चीज़ें ले रहे हैं, जो भी हमें चाहिए, फ्रूट चाहिए, फल चाहिए, राइट, सारी चीज़ें जो है हम फॉरेस्ट से कलेक्ट कर रहे हैं, हम अपने खेत जो है वो ज़मीन पे उगा रहे हैं। तो इस सब के बदले हम ज़मीन को, जंगल को और नदियों को हम रिस्पेक्ट देते थे। सडनली वी वर टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वॉज नॉट आर्स। बट अचानक से एक दिन क्या हुआ, हमें आके बोला गया कि जो जंगल है अब वो हमारा नहीं है। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स कट डाउन लार्ज पार्ट ऑफ इट। जो फॉरेस्ट ऑफिशियल थे, जो जंगल के अधिकारी थे, कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे, उन्होंने जंगल के बहुत बड़े हिस्से को काट डाला। If we protested, they beat us and then took us to court where we did not have our lawyers and could not fight our cases. जब हम प्रोटेस्ट करते थे, जब हम फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स का विरोध करते थे कि वो हमारे जंगलों को ना काटें, तो वो लोग फिर हमें पीटते थे, मारते थे और हमें कोर्ट में ले गए। बट कोर्ट में क्या हुआ, जो दादू थे उन लोगों के पास अपने लॉयर्स नहीं थे और इस वजह से वो कोर्ट में केस नहीं लड़ पाए। देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू। फिर जो बच्ची है वो पूछती है कि फिर आपने किस तरीके से अपना जीवन जो है वहां से निकाला, किस तरीके से आप सर्वाइव किए, आपने कैसे अपनी जान बचाई। Many of us were forced to leave our homes and find seasonal work in nearby town. तो बहुत सारे हम में से ऐसे लोग थे जिनको कि एक तरीके से मजबूर कर दिया गया कि वो अपने घर छोड़ दें और आसपास के जो टाउन्स हैं, शहर हैं, वहाँ पे वो कुछ सीजनल वर्क ढूंढ लें। सीजनल वर्क मतलब एक तरीके से ऐसा काम जो आपको सीजन के हिसाब से मिलेगा। साल के कुछ टाइम आपके पास काम है और कुछ टाइम नहीं है, तो वो हो गया सीजनल वर्क, राइट। तो बहुत सारे लोगों को जंगल के कटने की वजह से मजबूर होकर अपने घर छोड़ने पड़े और जो आसपास के टाउन्स हैं वहां जाना पड़ा। देन द कंपनी वालास केम। फिर जो है कंपनी वाले आए। दे सेड देयर वाज आयरन ओर अंडर आवर लैंड, दे वांटेड टू माइन इट। तो फिर बाद में क्या हुआ, जब इस तरीके से फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हो गए और कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, वो आए, उन्होंने हमारे जंगल काटे और उसके बाद जो है कंपनी वाले आए, वो हमसे कहने लगे कि हमारी जमीनों के नीचे आयरन ओर है और वो लोग उसको माइन करना चाहते हैं, उसको खोदना चाहते हैं।
दे प्रॉमिस्ड जॉब्स एंड मनी इफ वी सोल्ड आवर लैंड टू देम। और उन लोगों ने हमसे ये वादा किया कि वो हमें जॉब देंगे और हमें पैसा भी देंगे अगर हम उन्हें अपनी ज़मीनें जो हैं वो बेच दें। तो ये सारी स्टोरी जो है वो दादू सुना रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जो लाइफ है वो उनके गाँव में थी। सम विलेजर्स वर एक्साइटेड। तो ये बात सुन के बहुत सारे मतलब गाँव के कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि खुश हो गए कि अरे वाह, हमें जॉब मिलेगी, हमें ज़मीनें बेचने से पैसा मिलेगा। Others said this would destroy our lives and we would get nothing। और कुछ ऐसे भी लोग थे गांव में जो ये कह रहे थे कि इसकी वजह से जो हमें ज़मीनें बेचनी पड़ रही हैं, ये लोग कह तो रहे हैं कि हमें जॉब देंगे, ये लोग यहाँ पे माइन करेंगे, इस सब की वजह से हमारी जो जिंदगियां हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी और हमें बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। Some gave thumbprints, not realizing they were selling their lands off। कुछ गांव वालों ने क्या किया, अपने अंगूठे का जो प्रिंट होता है वो दे दिया और उन्होंने ये पता भी नहीं चला उन्हें कि उनकी जो जमीनें हैं वो बिक रही हैं। मतलब एक तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह थे, जो कंपनी वाले थे, उन्होंने जो है भोले भाले आदिवासियों का फायदा उठाया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा बना लिया, पूरा एग्रीमेंट बना लिया और उस पे जाके उन्होंने बोला कि थंब लगा दो इस पे, और कुछ झूठ झूठ बोल के जो है उससे अंगूठा लगवाया होगा और उन लोगों को पता ही नहीं था कि उनकी जमीनें जो है वो बिक रही हैं। तो एक तरीके से उन्होंने थंब लगा दिया, मतलब कि साइन कर दिया, मतलब कि उन्होंने अपनी जमीनें जो है वो बेच दी थी। अब वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने खुद अपना जो है अंगूठा दिया था, अंगूठे का प्रिंट। ओनली अ फ्यू वर गिवन टोकन जॉब्स। और सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग थे जिन्हें की जॉब्स मिली, जिन्हें नौकरी मिली। बट मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल। बट ज्यादातर हम में से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जमीनें जो है वो बेकी नहीं। राइट, दे then they beat and threatened us till eventually everyone was forced to sell and abandon the land of their forefathers। फिर जब बहुत सारे गांव के ऐसे लोग थे जो अपनी जमीनें नहीं बेचना चाहते थे, फिर उन लोगों को जो है कंपनी वालों ने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने मारा पीटा, डराया और अल्टीमेटली सभी लोग जो हैं वो मजबूर हो गए कि वो अपनी जमीनों को बेच दें। अपने जो उनके पूर्वजों की जो जमीन थी, उनके फोर फादर्स की जो जमीन थी, उसे छोड़ने के लिए वो मजबूर हो गए। दे हैड द सपोर्ट ऑफ द ऑथोरिटीज। उन लोगों के पास ऑथोरिटीज की सपोर्ट थी, मतलब जो कंपनी वाले थे जिस तरीके से इनको जबरदस्ती अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे, वो सब कुछ अपने आप ही नहीं कर रहे थे, उनके पीछे सपोर्ट थी ऑथोरिटीज की। एक तरीके से जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो पावरफुल लोग हैं, एक तरीके से जो गवर्नमेंट है वहां की, वो उनको सपोर्ट कर रही थी। आवर होल वे ऑफ लिविंग वैनिश्ड ओवरनाइट। हमारे जीवन जीने का तरीका, हमारा पूरा जो लाइफ है वो बदल गई रातों रात। ओ दादू, एंड आवर लैंड व्हाट। तो फिर जो बच्ची है वो बोलती है कि अच्छा दादू, फिर हमारी जमीन का क्या हुआ। फॉर आर 30 acres वी गॉट अ लिटिल मनी फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्टर। हमारी 30 एकड़ जमीन के लिए हमें एक कॉन्ट्रैक्टर से थोड़ा बहुत पैसा मिला। आई नेवर सॉ मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स अगेन। और मुझे मेरे फ्रेंड्स को वापस से मिलने नहीं मिला, मैंने उसके बाद कभी अपने दोस्तों को देखा नहीं, उनसे मिला नहीं। The money hardly lasted in the city. We had no means of livelihood anymore। जो थोड़ा बहुत पैसा हमें मिला था हमारी 30 एकड़ जमीन को बेच के, तो वो पैसा भी इतना ज्यादा नहीं था कि वो थोड़ा टाइम तक चल पाए शहर में। जब वो शहर में गए तो जो पैसा है वो बहुत ही कम दिन चला और उनके पास कोई और काम नहीं था जिससे वो अपना जीवन जो है चला सके। We were all crammed into a tiny rented home। हम सब एक साथ जो है एक छोटे से रेंटेड हाउस में, रूम में जो है रह रहे थे। How we missed our carefree lives, the open spaces। और हमें जो है अपने carefree lives को, मतलब बिना टेंशन की जो लाइफ जी रहे थे वो लोग अपने जंगलों में, अपने गांव में, और जो ओपन स्पेसेस थे, जो खुले खुले मैदान, खुले खुले खेतों में जहाँ पे वो अपनी लाइफ को बिता रहे थे, उस सब के बारे में वो बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रहे थे, उन्हें याद आ रही थी। After a few years, your father got a job in Delhi and we all moved here। और फिर कुछ सालों बाद जो तुम्हारे पापा हैं, दादू बोल रहे हैं बच्चों को कि तुम्हारे पापा को दिल्ली में जॉब मिल गई और फिर हम ओडिशा से यहाँ दिल्ली आ गए। Those were very difficult times। और वो जो समय था वो बहुत ही मुश्किल वाला समय था। That is why both of you did not go to school for several years। और इसीलिए काफी साल तक तुम बच्चे जो हो स्कूल जा ही नहीं पाए। I hated going back to school। We had missed so much of our studies and other children made fun of us। तो यहाँ पे फिर जो सोमा है वो बोलता है कि मेरे को उस टाइम पे स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा जो है नफरत होती थी, गुस्सा आता था। मतलब जब उनका बाद में स्कूल में एडमिशन हो गया तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। वी हैड मिस सो मच ऑफ आवर स्टडीज़, क्योंकि काफ़ी साल तक वो स्कूल नहीं गए थे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें नहीं आती थी और बच्चे जो हैं वो उनका मजाक उड़ाते थे। वी स्पोक सांथली एट होम
एंड डिड नॉट नो हिंदी। हम लोग जो है घर में सांथली बोलते थे और हिंदी हमें आती नहीं थी, और स्कूल में बाकी बच्चे हिंदी बोलते होंगे तो इन बच्चों को फ्रेंड्स बनाने में, बात करने में बहुत ही दिक्कत आती थी। बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स। तो फिर हेलन बोलती है कि बट अभी हमारे दोस्त हैं। आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ, और अब मुझे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी जो है बोलनी आती है। आई विश आई कुड हैव शोन माई फ्रेंड्स आवर विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड। तो फिर सोमा बोलता है कि काश मैं अपने दोस्तों को अपने विलेज दिखा पाता उसके खराब होने से पहले, कि जिस तरीके से कंपनी वाले और कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह ने उनके गांव का एक तरीके से तहस नहस कर दिया, वहां पे जंगल काट दिए, तो गांव पहले जैसा नहीं रहा। तो वो सोचता है कि काश मैं अपने दोस्तों को अपना जो पहले वाला गांव है, जो उजड़ने से पहले जो गांव था, उसको दिखा पाता। तो दादू कहते हैं यू कैन स्टिल टेल देम अबाउट आवर विलेज, बट फिर भी तुम अभी, हाँ, उन्हें हमारे विलेज के बारे में बता सकते हो, उन्हें दिखा नहीं सकते तो क्या हुआ, उन्हें बता तो सकते हो। इट हैज अ लॉट टू टीच देम। हमारे विलेज में बहुत कुछ ऐसा है जो लोग अभी नहीं जानते, जिनके बारे में हम लोगों को बता सकते हैं। वन डे आई मेक अ मूवी ऑन द स्टोरी, आर स्टोरी, द आदिवासी स्टोरी। तो फिर हेलन कहती है कि एक दिन मैं इसके ऊपर अपनी मूवी जरूर बनाऊंगी। इस पूरी जो स्टोरी है, हमारी आदिवासी की जो स्टोरी है, इसके ऊपर मैं एक मूवी बनाऊंगी। यू जस्ट रेड अबाउट हाउ दादू वॉज फोर्स टू लीव हिज विलेज इन ओडिशा। अभी हमने जो पूरा स्टोरी बोर्ड पढ़ा, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से दादू को और जो दूसरे विलेजर्स हैं उन्हें किस तरीके से मजबूर होकर अपना जो गांव है वो छोड़ना पड़ा। दादू's स्टोरी इज सिमिलर टू द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ आदिवासीज इन इंडिया। बट जो दादू की स्टोरी है वो सिर्फ उनकी स्टोरी नहीं है, वो इंडिया में लाखों लोगों की स्टोरी है। मतलब कि लाखों ऐसे जो आदिवासी हैं उनके साथ ऐसा हुआ है, उन्हें मजबूर होकर अपने घर जो है छोड़ने पड़े। You will read more about the marginalization of this community in this chapter। और आदिवासी के साथ किस तरीके से marginalization होता है उसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे कि भी आदिवासी कौन होते हैं, किस तरीके से उनकी लाइफ होती है और क्यों उनके साथ जो है marginalization होती है।